आज हम लोग जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ा था और उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दे करके समझाया था कि कैसे जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? ये एक जो है मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें इनहेरिटेंस होता है उस मेडिकल कंडीशन का ड्यू टू चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। मतलब डीएनए के सीक्वेंस में जब कोई चेंज होता है और उसका इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर का क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब जो है आज हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं कि किसी क्रोमोसोम में की नंबर में कोई चेंज अगर होता है तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। तो ये कहने का मतलब काज ड्यू टू एक्सेस, मतलब क्रोमोसोम बढ़ जाए, एब्सेंस या जो है क्रोमोसोम हो ही ना हो, मतलब वहाँ से हट जाए, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट्स ऑफ वन आर मोर क्रोमोसोम्स, मतलब एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर में कोई एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, उनकी एब्सेंस हो जाए या उनकी एक्सेस हो जाए, या उसमें मतलब गेन हो जाए क्रोमोसोम। जैसे ट्राइसोमी में क्या होता है कि जो 21st नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें 2 की जगह पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जिसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसमें मेंटल रिटार्डेशन का कैरेक्टरिस्टिक उस इंडिविजुअल के अंदर आ जाता है। इसके अलावा उसके स्कल वगैरह का शेप साइज चेंज हो जाता है। स्कल जनरली जो है वाइड ब्रॉड हो जाता है, हेड जो है राउंडेड स्ट्रक्चर में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम्स मतलब होता क्यों है कि क्रोमोसोम जो है जब सेल डिवीज़न होता है तो उस दौरान क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं। क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीज़न रिजल्टिंग इन लॉस आर गेन ऑफ ए क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम का इस तरह या तो लॉस होता है या गेन होता है, क्योंकि सेल डिवीज़न के दौरान क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ये प्रोसेस कहलाती है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? जिसमें क्रोमोसोम का लॉस या गेन होने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ लॉस आर गेन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द लैक ऑफ segregation of during the capability of segregation of chromosome during the cell division। अब यहाँ आप समझें कि क्रोमोसोम्स के टाइप्स क्या क्या हैं। जनरली क्रोमोसोम के 4 टाइप्स होते हैं। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। पहला कहलाता है मेटासेंट्रिक। फर्स्ट वन इज नोन एज मेटासेंट्रिक। सेकेंड वन इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। थर्ड वन इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक। इसमें से जो ये 4 टाइप्स के हैं 1 2 3 4, इसमें से फर्स्ट 3 आर फाउंड इन ह्यूमन क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है ये फर्स्ट 3 टाइप की होती है। चौथा वाला क्रोमोसोम जो है ह्यूमन में नहीं होता है, इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन। मेटासेंट्रिक कौन होते हैं? जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होता है। सेंट्रोमियर जो है मिडिल में होगा। और सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर इज नियर टू मिडिल, मतलब ये मिडिल के नियर होगा, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं होगा लेकिन बीच के बिल्कुल करीब होगा, नियर टू मिडिल। तो इसमें मतलब पहले वाले में मेटासेंट्रिक में 2 जो क्रोमेटिड्स बनेंगे वो इक्वल साइज के बनेंगे। इसमें जो है एक थोड़ा सा बड़ा होगा, एक थोड़ा छोटा होगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो होगा वो बिल्कुल एंड पर होगा। सेंट्रोमियर इज एट एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बिल्कुल एंड में होगा। और टेलोसेंट्रिक में भी लगभग वही होगा कि ये टेलोमियर पर होगा, एकदम लास्ट में होगा, जिससे एक जो है क्रोमेटिड बहुत ही छोटा बनेगा और एक बहुत
बड़ा बनेगा। तो इसमें से 3 जो होंगे ये मतलब ह्यूमन में होंगे मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मीन जिसमें क्रोमोजोम नंबर जो है क्रोमोजोम जो है कि क्रोमैटिड्स इक्वल साइज के होंगे। अब आप ये जानिए कि कौन कौन से क्रोमोजोम ऐसे हैं जो मेटासेंट्रिक हैं, सब मेटासेंट्रिक हैं और एक्रोसेंट्रिक हैं। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोजोम है वो 1 2 3 मतलब 1 से लेकर के 3 पेयर तक वाले जो क्रोमोजोम हैं वो मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। इसके अलावा 19 से 20 पेयर वाले भी मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। इसके अलावा जो क्या कहते हैं 13 से 15 वाले हैं और 21 से 22 वाले हैं, ये एक्रोसेंट्रिक कहलाते हैं। अब इसके बाद वाले सब जो हैं सब मेटासेंट्रिक होते हैं। अब आपको हम एक चार्ट बना करके दिखाएंगे कि क्रोमोजोम का ग्रुप कौन कौन सा है, किस किस ग्रुप में बटे हैं, उनका साइज कैसा होता है और कितने नंबर होते हैं, कौन मेटासेंट्रिक और एक चार्ट बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हम इस चार्ट द्वारा दिखा रहे हैं कि क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर्स कैसी होती हैं या क्रोमोजोम का जो पैटर्न है वो ह्यूमन के अंदर कितना होता, कैसे होता है। तो देखो ह्यूमन में 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम यानी 46 क्रोमोजोम टोटल होते हैं और 46 क्रोमोजोम में 22 पेयर जो हैं क्या कहलाते हैं, तो ऑटोसोम्स। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये ऑटोसोम्स के लिए है, मतलब ये 22 पेयर्स के लिए हैं। और 22 पेयर्स के बाद जो 23rd बचता है 46 में पेयर, उसको हम अभी जो है इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हमने 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, A B C D E F और G। इसको हमने क्यों डिवाइड किया है, A और B जो हैं लार्जर साइज के होते हैं, मतलब ये बड़े साइज के, सबसे बड़े साइज के यही होते हैं। C और D जो है मीडियम साइज होते हैं, E F जो है स्मॉल साइज के होते हैं और G वाला जो है सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट साइज के क्रोमोजोम होते हैं। तो ये क्रोमोजोम सेट कौन है, मतलब ये 22 पेयर्स में एक नंबर 1 पेयर से लेके नंबर 3 पेयर तक के क्रोमोजोम सेट जो हैं लार्जर साइज में आते हैं। इसको लार्जर में 2 हैं लेकिन इसको हमने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो है 1 2 3 पेयर वाले मेटासेंट्रिक होते हैं, ये सब मेटासेंट्रिक होते हैं। मीडियम साइज में भी 2 ग्रुप हैं लेकिन इसमें 6 से 12 जो हैं मतलब 6 to 12 पेयर्स वाले सब मेटासेंट्रिक हैं और 13 to 15 वाले जो हैं एक्रोसेंट्रिक हैं। इसके लाइन सामने लाइन खींच देंगे तो आपको और आसान होगा समझने में, या पूरे के जो है पूरे को जो है लाइन में आप खींच लेंगे तब भी आपके समझ में आएगा बढ़िया से। तो ये जो है हो गया। तो ए वाला जो है लार्जर हो गए, ए बी वाले, सी डी मीडियम साइज हो गए। अब ई और एफ की बात करें तो ई जो है 16 to 18 है, सब मेटासेंट्रिक हैं और 19 to 20 वाले मेटासेंट्रिक हैं, सब मेटासेंट्रिक। और इसको अभी हमने बता दिया कि सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक ये सब क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं जो क्या कहते हैं सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, इस तरीके से ये पेयर्ड होते हैं। तो ये सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर। और ये दोनों जो हैं पार्ट ऊपर नीचे वाले क्रोमैटिड हुए। तो अगर ये दोनों इक्वल साइज के हैं यानी सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में है तो ये मेटासेंट्रिक हुआ। ठीक इसी तरह से सब मेटासेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर जो है बीच में नहीं होगा बल्कि बीच के थोड़ा करीब होगा, तो थोड़ा अनइक्वल साइज के दोनों हो जाएंगे, एक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और एक्रो में जो है वो थोड़ा सेंट्रोमियर एंड की तरफ चला जाएगा जिससे एक छोटा हो जाएगा, एक काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों स्मॉल साइज के हैं 16 to 18 और 19 to 20 पेयर वाले जो सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक में डिवाइड हैं, और 21 से 22 पेयर सेकंड पेयर तक वाले एक्रोसेंट्रिक कहलाते हैं और ये सबसे छोटे यानी स्मॉलेस्ट होते हैं। इसके अलावा जो 23rd पेयर होता है वो फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स में XX होता है जिसमें दोनों क्रोमोजोम की साइज लगभग बराबर होती है। और मेल्स में जो है X और Y होता है जिसमें X की साइज थोड़ा सा
बड़ी होती है, वाई की साइज़ थोड़ा सा छोटी होती, दे आर ऑफ अनइक्वल साइज। तो इस तरीके से ये क्रोमोजोमल पैटर्न है। अब इसी क्रोमोजोम में जहाँ पे गड़बड़ी होगी, चाहे वो सेक्स क्रोमोजोम में, ये 23rd पेयर सेक्स क्रोमोजोम कहलाता है, जिसको हम हेट्रोसोम भी कहते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। हेट्रो मीन्स नॉट, विच आर नॉट सिमिलर, मतलब जो डिससिमिलर टाइप के हैं, और ये सिमिलर पेयर्स हैं, तो इसलिए इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। तो ये सेक्स क्रोमोजोम में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है या ऑटोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो वो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कहलाती है। और वो कैसे होगी उसका हम एक आध दो एग्जांपल आपको अभी नेक्स्ट इसको मिटा करके तब आपको बता रहे हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। हालांकि इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आप एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। डाउन सिंड्रोम जो है ये डाउन का मतलब होता है, एक जो है साइंटिस्ट का नाम है लैंगडन डाउन, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था इस डिसऑर्डर को 1866 में, और ये एक ब्रिटिश फिजिशियन थे, ठीक है, ब्रिटिश फिजिशियन। और इसका जो बेसिस है इस एबनॉर्मलिटी का, डाउन सिंड्रोम का, ये 1859 तक किसी को जानकारी में नहीं था। इट वाज नॉट नोन टिल द 1859। ये जो है मोस्ट कॉमन एबनॉर्मलिटी है ह्यूमन में, जहाँ तक हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में। ये होता कैसे है कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, ऑटोसोमल क्रोमोजोम जो हमारे हैं 22 पेयर्स, उसमें जो 21st क्रोमोजोम नंबर है उसकी ट्राइजोमी हो जाती है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक क्रोमोजोम ऐड हो जाता है, उसी मतलब एक्सेस हो जाता है, तब ये होता है। तो ऐसा ह्यूमन जो है, ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसमें ये डिसऑर्डर हो जाएगा, तो वो कैसा दिखेगा? वो शॉर्ट स्टेचर्ड होगा, मतलब छोटे कद का होगा, नाटे कद का होगा, जॉइंट्स उसके लूज होंगे जनरली एंकल रीजन में, ब्रॉड स्कल होगा, खोपड़ी उसकी चौड़े होगी, वाइड नॉस्ट्रल्स होंगे, मतलब ये नथुने जो हैं थोड़ा सा फैले हुए होंगे, राउंड हेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, IQ उसका जनरली लेस देन 40 होगा, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा दिमाग से कमज़ोर होगा, और टोज जो हैं, अंगूठे जो हैं काफ़ी दूर फैले होंगे, और इसके अलावा फिंगर्स जो हैं स्टबी होंगी, मतलब जैसे फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट स्टिक जैसी होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है मेंटली रिटार्डेशन, ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है। इसके अलावा मतलब मेंटल रिटार्डेशन तो इसमें ज़रूर होगा, इसके अलावा कुछ जो है चीज़ें हमने आपको बता दिया कि स्टेचर्ड शॉर्ट होगा, मीन्स कद उनका छोटा होगा, जॉइंट्स लूज होंगे, IQ 40 से नीचे होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट जो है जो सिंड्रोम्स हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।